मित्रों नमस्कार। आज रविवार है, शाम के 7 बज रहे हैं और ये वक्त है मेरी पसंद का यानी मेरी पसंद की कोई कविता आपको सुनाने का। आज मैं आपको सुना रहा हूँ एक ऐसी कविता जिसके प्रतिमान, बिंब, उपमाएं लगभग लुप्त होती जा रही हैं, जिनकी हमें आदत नहीं है और आपकी कविताओं से जो गैर हाजिर हो गई हैं। इतनी पुराने प्रतिमान, हमारे पारंपरिक अलंकार के बहुत सुंदर उदाहरण इसमें हैं। और ये कविता है श्री रामविलास जी शर्मा की। रामविलास जी शर्मा मूलतः मंदसौर के थे, अब हमारे बीच में नहीं है, बाद में इन दोनों बस गए। वो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम में उस समय से सेवाओं में थे जब ये मध्य भारत बोर्ड हुआ करती थी। तो रामविलास दादा डिपो मैनेजर थे, उसी पद से वो सेवानिवृत्त हुए और बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। ये कविता मुश्किल से 32 35 पंक्तियों की है, अतुकांत कविता है, लेकिन गीत का आनंद देती है। और कविता के जो बिंब हैं, जो प्रतिमान हैं, हमारे गली मोहल्ले में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कविताएं हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कविता आप तक अपने पूरी तरह सार्थक स्वरूप में आप तक पहुँचे। सुनने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। कविता का शीर्षक है सुना आपने। हाँ, बता दूं, रामविलास दादा इतने पुराने कवि हैं तो उनका कोई रंगीन चित्र उपलब्ध नहीं है। यानी तब जब रंगीन चित्र नहीं हुआ करते थे तो उनका एक फोटो ब्लैक एंड व्हाइट मुझे उनके पुत्र श्री अरुण शर्मा ने उपलब्ध कराया है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से आप उनका ये चेहरा देख पा रहे हैं। तो कविता का शीर्षक है सुना आपने। सुना आपने, चांद बहलिया जाल रूपहला कंधे पर ले, चावल की कनकी बिखेर कर बाट जो होता रहा व्यथित वो क्षुधित शाख के बिल्कुल नीचे, किंतु न आई नीड़ छोड़कर रंग बिरंगी किरण बयाएं। सुना आपने, दोहरा रहा हूं, सुना आपने, चांद बहलिया जाल रुपहला कंधे पर ले, चावल की कनकी बिखेर कर बाट जो होता रहा व्यथित हो क्षितिज शाख के बिल्कुल नीचे, किंतु न आई नीड़ छोड़कर रंग बिरंगी किरण बयाएं। सुना आपने, सुना आपने, फाग खेलने कुंवारी कन्याएं पलाश की, केशर घुले कटोरे कर में लिए ताकती खड़ी रह गई, ऋतुओं का सम्राट पहनकर पीले चिवर बुद्ध हो गया। सुना आपने, सुना आपने, फाग खेलने कुंवारी कन्याएं पलाश की, केशर घुले कटोरे कर में लिए ताकती खड़ी रह गई, ऋतुओं का सम्राट पहनकर पीले चिवर बुद्ध हो गया। सुना आपने, सुना आपने, अभी गली में ऊंची ऊंची घेरदार घगरिया पहने, चाकू छुरी बेचने वाली ईरानियों की निडर चाल से भटक रही थी लूकी लपटें गलत पते के पोस्ट कार्ड सी। सुना आपने, सुना आपने, अभी गली में ऊंची ऊंची घेरदार घगरिया पहने, ऊंची ऊंची घेरदार घगरिया पहने, चाकू छुरे बेचने वाली ईरानियों की निडर चाल से भटक रही थी लूकी लपटें गलत पते के पोस्ट कार्ड सी। सुना आपने, अंतिम छंद इसका, सुना आपने, मोती के सौदागर नभ के शिशिर भोर के मूंगे के पट से छनती पुखराज किरण सी, स्वस्थ युवा अनब्याही बेटी उषा कुमारी। क्या क्या प्रतिमा है, क्या बिंब है। मोती के सौदागर नभ की शिशिर भोर के मूंगे के पट से छनती पुखराज किरण सी, स्वस्थ युवा अनब्याही बेटी उषा कुमारी, सूटकेस में झिलमिल करते मोती माणिक नीलम पन्ने लाल जवाहर सब समेट कर इक्के वाले सूरज के संग हिरन हो गई हवा हो गई, मोती के सौदागर नभ की बेशकीमती मणि खो गई। सुना आपने, सुना आपने, मोती के सौदागर नभ की शिशिर भोर के मूंगे के पट से छनती पुखराज किरण सी, स्वस्थ युवा अनब्याही बेटी उषा कुमारी, सूटकेस में झिलमिल करते मोती माणिक नीलम पन्ने लाल जवाहर सब समेट कर इक्के वाले सूरज के संग हिरन हो गई हवा हो गई, मोती के सौदागर नभ की बेशकीमती मणि खो गई। सुना आपने, नहीं सुना होगे, रामविलास जी ने सुनाया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी कविताएं सुनने का मौका मुझे देते रहिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।